वेलकम बैक टू माय चैनल एचएस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन में बात करेंगे, पर इससे पहले इसका एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। देखते हैं क्या था एग्जांपल नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। एक ट्रायंगल है OPQ, P पर राइट एंगल है और OP को 7 सेंटीमीटर है हमारी, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें इसमें निकालना है साइन की और कॉस की। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए, लेट OQ बी x, हमने इसे x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस PQ इक्वल टू 1, x इधर ही रहेगा, 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, इसे उधर ले गए। अब हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या पढ़ी थी? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, पर x है, x का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर 7 का स्क्वायर और बेस है हमारा क्या PQ है हमारा। PQ को PQ लिख सकते हैं इसे, PQ का स्क्वायर है, अब इसमें ये मान रखा है। अब हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ का स्क्वायर, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 49, और ये तो PQ का स्क्वायर रहेगा। a प्लस b का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे। 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर। ये PQ इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, ये यहीं से काट सकते हैं हम इसे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, 2PQ इक्वल टू 48। PQ क्या आ गया हमारा, PQ आ गया हमारा 24, ये PQ आ गया हमारा। अब x इक्वल टू 1 प्लस PQ, 1 प्लस 24, x क्या आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 25 और ये आ गया हमारा 24। अब देखते हैं क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन Q और कॉस Q। देखते हैं साइन Q, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 7 और हाइपोटेन्यूज वही निकालिए में 25 कॉस Q। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे यहाँ पर 24 और हाइपोटेन्यूज का हमें निकालिए 25। ये निकालिए जो हमें निकालना था, देखा आपने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। ये है फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल है B पर, ज्यादा राइट एंगल। क्या कहता है, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
और हमें यह निकालना है साइन ए कॉस ए निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकालेंगे हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर बाई 7, 7 का स्क्वायर 49, बेस का 24, 24 का स्क्वायर 576। इन्हें ऐड करेंगे, आएगा हमारा 625 इक्वल टू 625। ये क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट होता है इसका 25। ये होगा हमारे हाइपोटेन्यूस आ गई, ये आ गया 25। देखते हैं क्या निकालना है तुम्हें। फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए और कॉस ए। पहले निकालते हैं हम साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इसकी? 7, हाइपोटेन्यूस 25 और कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 24, हाइपोटेन्यूस 25। सेकंड पार्ट देखते क्या है? साइन सी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला हमारा p अपॉन h ही रहेगा। अब हम c कह रहे हैं तो यहाँ खड़ा है, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। और हाइपोटेन्यूस के लिए सेम ही होता है cos c। बेस यहाँ पर है, हम बेस हमारे लिए ये होगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 25। ये कर लिया हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, स्टार ट्रायंगल PQR। ये 12, ये 30। हमें क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर। पहले हम इसमें बेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूस क्या है? 13, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर 12, 12 का स्क्वायर 144 और ये हमारा q का स्क्वायर है। 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। ये आ गया 25। QR हमारा क्या आ गया? 5। ये आ गया। अब क्या निकालना है? यहाँ पर फाइंड करना था tan P माइनस cot R। देखते हैं tan P माइनस cot R। tan P मतलब हम यहाँ पर हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ खड़े हैं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ये हमारा 5 और बेस 12, cot R। अब यहाँ खड़े हैं, बेस क्या होगा इसके लिए हमारे पास? 5 और परपेंडिकुलर 12। ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर? 0। करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a और tan a। साइन a इक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला बस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और बेस 4 का स्क्वायर 16। 19 और 16 का होता है 25। क्या आ गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूस आ गया हमारा 5। अब देखते हैं क्या निकालना है हमें। हमें निकालना है cos a और tan a। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूज क्या निकाली है अभी हमने 5, ये आ गई cos है। अब tan है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर 3 और बेस है हमारा 4। और सर ये तो गलत हो गया। देखिए दोबारा करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गई थी। साइन ए इक्वल टू 3/4, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, यहाँ हमने बेस ले लिया था। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हमें बेस निकालना है। 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16 माइनस 9 क्या होता है 7, ये बेस है इसका इधर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये बेस आ गया हमारा √7। क्या निकालना था हमें cos a का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा √7, हाइपोटेन्यूज है 4 और tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3, बेस है √7, ये आ गया हमारा tan है और ये आ गया हमारा cos है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। given 15 cot a इक्वल टू 8, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15, ये मल्टीप्लाई में था इधर, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। cot का फॉर्मूला क्या होता है हमारा tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot इसका अपोजिट होता है, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे 15। अब हम क्या निकालेंगे इससे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 और बेस 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 289, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का स्क्वायर होता है, ये आ गया 17 होता है। अब क्या निकालना है हमें निकालना है साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर 15 और हाइपोटेन्यूज क्या निकाली है हमने 17, क्या आ गया, और सेक ए, सेक इसका अपोजिट होता है cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हमारी 17, बेस है हमारा 8, ये आ गया सेक ए आ गया और ये आ गया हमारा साइन ए। ये हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू में 13/12, क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये sec है तो क्या होगा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि जो cos होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इससे हम पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, अभी पर बेस है, बेस इधर को आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, से माइनस करें अगर 25, ये आ गया परपेंडिकुलर हमारा 5। अब सारे निकालने हैं हमें,
पहले हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है 12/13। साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13, 5/13। साइन हो गया, कॉस हो गया। निकालेंगे हम tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर? 5 और बेस है हमारा यहाँ पर 12, tan हो गया। cosec थीटा क्या होता है? इसका अपोजिट h/p क्या हो जाएगा? 13/5 cosec आ गया। sec थीटा क्या होता है? सॉरी sec तो आपका सही, हम निकालेंगे यहाँ पर cot थीटा। cot बटा tan का उल्टा मतलब 12/5। ये देखो हमने यहाँ पर सारे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और आगे क्या कह रहा है? cos A = cos B। ये रखना है हमने cos A = में cos B हमें दे रखा है। और हमें प्रूव करना है एंगल A = एंगल B। ये हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A = एंगल B। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये एंगल A और B एक्यूट है मतलब 90 छोटे हो। 90 यहाँ हमने नाम रख दिया C, इसे ले लिया A और इस वाले को ले लिया B। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। यहाँ हमें एक चीज दे रखी है cos A = cos B। तो पहले हम cos A निकालते हैं। क्या होता है cos A का फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कैच करिए AC और हाइपोटेनियस AB। और cos B निकालते हैं। cos B क्या आता है? यही होगा cos का फॉर्मूला। तो इसके लिए बेस क्या होगा? बेस होगा इसके लिए BC और ये तो AB है। अब यहाँ हम देख रहे हैं cos A = cos B। जब LHS इक्वल है तो RHS भी ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम AC/AB = BC/AB। ये AB से AB कैंसिल हो गया। क्या है यहाँ पर हमारा? AC = BC मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे। कैसे बताते हैं? एंगल A = एंगल B, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड। और इसमें लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.4। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ हमने प्रूव कर दिया एंगल A = एंगल B एंड प्रूव। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन। कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। cot थीटा = 7/8 है। अब हमें इसे प्रूव करना है। पहले इसे देखते हैं क्या कैसे निकाल सकते हैं इसे। cot का होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। जाएगा 113। क्या हो जाएगा? ये रूट बना दे। हाइपोटेन्यूज आ गया। देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में। 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर 8, हाइपोटेन्यूस ये नहीं √113 और यहाँ पर 1 माइनस ये भी हो जाएगा 8/√113। cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हमारा 7, हाइपोटेन्यूस √113, ये भी ऐसे रहेगा 1 माइनस 7 √113। ये क्या बन रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, इसका क्या बनना होता है? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, इसका 8 का 64/113 और 1 माइनस 49/113। इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ मिलेगी, यहाँ ले लेते हैं। ये एलसीएम लिया हमने 113 क्या आएगा? 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49, इसे माइनस ये इससे ये कट जाएगा। 113 से 64 का करना बचा 49 और ये आएगा 64। ये आ गया हमारा 49/, ये आ गई हमारी 49/64। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। देखते हैं अभी हम इसका सेकंड पार्ट। ये क्या है? cot स्क्वायर थीटा। cot क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 7, परपेंडिकुलर 8, इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया इसका भी 49/64 और इसका भी आ गया 49/64। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखते हैं क्या कहता है। If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। इनने कहीं नहीं दे रखा, उसने बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। क्या दे रखा है इसमें? 3 cot A equal to 4। ये हमारा cot है, cot A equal to 4/3, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे हम। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3 का स्क्वायर 9, बेस क्या है? बेस हमारा 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25, ये आ गया √25, एच इक्वल टू आ गया 5। देखते हैं हम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है हमें सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये इक्वल है कि नहीं है देखते हैं। पहले हम इसका सॉल्व करेंगे LHS, ये वाला सारा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा पास? 3 और बेस 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 रीजन 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले यहाँ पर 16 माइनस 9/16
16 plus 9 upon 16, 16 से 16 कैंसल आउट, 16 में से 9 गए 7 और 16 plus 9 25। ये हमारा LHS आ गया। सॉल्व करते हैं इसका RHS। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ हमारा 3 और हाइपोटेन्यूस 5, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 is 9, 5 5 is 25। ये भी आपने इसका एलसीएम 16 minus 9, 16 minus 9 7 upon 25। ये भी 7 upon 25, ये भी 7 upon 25। लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। बाद लिख सकते हैं 1 minus 10 स्क्वायर A प्लस 1 plus 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए लास्ट एक्सरसाइज में, 9, 10 और 11। क्या कहता है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC है और B पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, और tan A इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखते पहले ये निकाल लें थोड़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस हाइपोटेन्यूस निकालनी है हमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम तो हर एक क्वेश्चन में यूज होगी, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, बेस √3 का स्क्वायर 3, 4 आ गया √4। हाइपोटेन्यूस का आ गई हमारी 2 आ गई। अब देखते हैं क्या निकालना है इसमें। फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस √3/2, cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2, sin C perpendicular upon hypotenuse 1/2, 3/2 plus 1/2। क्या होगा यहाँ पर हमारा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम 3 plus 1 equal to 4/4। ये आ गया, पहले का 1 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। sin A cos C minus cos A sin C। ये तो ऐसे बस माइनस लगा हुआ है। sin A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू √3/2, cos A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू 1/2। ये होगा 3/4 माइनस 1/4, 3 minus 1 आ गया हमारा 2/4। ये हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा गलत बता दिया था, इसे दोबारा देखते हैं। cos A cos C minus sin A sin C। सही है ना, देखो एक बार चेक कर लो क्वेश्चन।
cos A cos C माइनस sin A sin C। हाँ, cos A क्या था 1/2 और sin cos C cos 3 सीधा √3/2। sin A क्या था हमारा √3/2 sin C 1/2। ये आ गया √3/4 माइनस √3/4 प्लस का ये माइनस के कट के क्या बचा हमारा 0। ये हमने टाइम खत्म कर लिया। अब बस हमारा खाली लास्ट 10 रह गया है, जो भी हम करेंगे। देखते हैं क्या है 10 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा खाली ट्रू फॉल्स है। लास्ट है, क्या कहता है ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 जैसे है। देखते हैं इसे। ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। क्या कहता है आगे PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5, PQ 5 है। क्या निकालना है हमें sin P cos P और tan P। क्या फाइंड करना है sin P cos P और tan P। देखते हैं। लेट PR be x, इसे हमने x मान लिया। यहाँ आ जाएगा x प्लस QR इक्वल टू 25, QR इक्वल टू 25 माइनस x। QR जगह हम 25 माइनस x लिख लिया। इस ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर और बेस क्या है हमारा QR। QR जगह क्या लिख सकते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 5 5 25 प्लस 25 a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस का 5 टू द 50x। x स्क्वायर से x स्क्वायर में हम काट देंगे, इससे आ जाएगा 650 माइनस का 50x। इस 650 इधर ले आएंगे माइनस 650 माइनस का 50x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 650 अपॉन 50 इक्वल टू में x। ये आ गया हमारा 13, x इक्वल टू क्या आ गया 13। तो QR क्या था हमारा 25 माइनस x, QR इक्वल टू 25 माइनस 13। QR क्या आ गया हमारा 12, ये आ गया 12 और ये आ गया 13। अब देखते हैं क्या निकालना था। अब निकालना था sin P cos P tan P। sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब sin P का ही है इसमें, तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या होगा ये वाला होगा 12 हाइपोटेन्यूस 13 cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से हमारा बेस क्या होगा, यहाँ आप खड़े हो तो बेस आपके लिए ये होगा P क्या है PQ क्या हमारा 5 हाइपोटेन्यूस 13 tan P। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से मान लिए 12 और बेस 5, तो क्या आ गया हमारा पर 12 अपॉन 5। ये निकाल लिया हमने sin P cos P और tan P। यहाँ पर लास्ट बचा है जो हमारा ट्रू फॉल्स, देख लेते हैं। ये हमारा ट्रू
देखते हैं फर्स्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसने कही है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। tan का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसने ये कहा कि tan की वैल्यू 1 से कम होगी, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 बेस से छोटा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि 1 से कम ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड, sec a 12.5 सम वैल्यू ऑफ एंगल a। इसने कही sec a की वैल्यू 12.5 है, तो एंगल a की वैल्यू क्या हो सकती है, 12.5 हो सकती है इसकी। हाँ ट्रू है। तो थर्ड क्या कहता है, cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। नहीं, cos का क्या होता है, cosecant, इसकी जगह हम cosecant नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोसाइन होता है cos का, cos का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसाइन। तो इसकी जगह हम cosecant कैसे यूज कर देंगे, तो ये हमारा है फॉल्स। फोर्थ क्या है, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये हमारा होगा फॉल्स। मतलब इन्हें कहिए cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड cot a। मान लो यहाँ पर हमारा 5/3 है, तो ये cot 5/3 और a 5/3 थोड़ी ना होगा, है ना, इसलिए ये होगा हमारा फॉल्स। फिफ्थ क्या है, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये होगा हमारा फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये हो गया हमारे यहाँ पर खत्म, ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वीडियो, टू नोट इट डाउन।